कोडवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम कोडवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कोडवर्ड में क्या है कि कैसे किसी बड़े बड़े क्वेश्चन को 5 साल के 4 साल के सीआई को हम आसान कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट कोडवर्ड्स, बोलो सम इंपॉर्टेंट कोडवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कोड्स कह सकते हैं जिससे हम सीआई को आसान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं 2 साल के सीआई की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? 2 साल के सीआई की बात कर रहा था। जब मैं 2 साल के सीआई की बात कर रहा था प्यारे बच्चों, तो उस समय मैंने डायग्राम कैसे बनाया था, कुछ याद है आपको? ऐसे बनाया था ना। फर्स्ट लाइन में कितनी एंट्री थी? 2। सेकंड में कितनी थी? तो कोडवर्ड क्या बन गया? 2 1। सारे बोलो कोडवर्ड क्या बन गया? कोडवर्ड क्या बन गया बेटा? 2 1 बन गया। कोडवर्ड हो गया 2 1। उसके बाद अगर बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे 3 ईयर के डायग्राम की, किसकी बात कर रहा हूं? 3 ईयर के डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो कोडवर्ड आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा था। याद आ रहा है बेटा? कुछ आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा था। कोडवर्ड क्या बनना चाहिए यहां पर? 3 3 1। इसी तरह से ही प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 4 साल का सीआई निकालना है तो कोडवर्ड क्या रहने वाला है? 4 6 4 1। 5 साल का सीआई निकालना है तो कोडवर्ड क्या रहने वाला है? 5 10 10 5 1। ये कुछ बातें आपको बिल्कुल पक्के से अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए। तो एक बार मेरे साथ साथ बोल देंगे बेटा आप? चलिए बोलिए, 2 साल का कोडवर्ड क्या होता है? जरूरी नहीं 2 साल हो, 2 छमाही हो सकती हैं, 2 तिमाही हो सकती हैं। 2 पीरियड की बात हो रही है यहां पर। यस और नॉट? पीरियड इज दैट इट इज व्हाट मिनिमम टाइम जिसके बाद इंटरेस्ट ऐड होता है अपने अमाउंट के अंदर। किसके अंदर बेटा? अमाउंट के अंदर। तो 2 ईयर का सीआई या 2 पीरियड का कह लीजिए। किसका बेटा? 2 पीरियड का। कोडवर्ड क्या है? 2 1। 3 का, 4 का, 5 का, दोबारा से 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। जरा लिख के दिखाएंगे फटाफट? 30 सेकंड में सारे लिख दीजिए। 30 सेकंड में। लिख दिया बेटा आपने? अब सर कोडवर्ड आप बता रहे हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं कोडवर्ड से। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा कि कोडवर्ड का यूज हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप भी मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दें तो मुझे अच्छे से कंफर्म हो जाए कि हाँ बच्चों को भी कोडवर्ड पता है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज 6250। बेटा प्रिंसिपल क्या है? 6250। क्लियर है? प्रिंसिपल 6250। रेट इज 20% पर एनम। टाइम इज 5 ईयर। बोलो टाइम इज 5 ईयर। एसआई क्या होगा? सीआई क्या होगा? और दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है? एसआई क्या है, सीआई क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तीनों बातें बेटा आपको बतानी है। कीजिए प्रयास एक बार। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। 20% का मतलब क्या होता है? बोलो 1/5। अरे सारे बोलो 20% का मतलब क्या होता है? 1/। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये 6250 है ना, ध्यान से सुनिए। क्या है ये? 62, ये प्रिंसिपल है ना, इसका 1/5 करके बताइए कितना आ रहा है? 1250। फिर इसका 1/5 बेटा, फिर इसका 5वां हिस्सा, फिर इसका 5वां हिस्सा, 5 5 50। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50 1/5। 5 5 50
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर पांचवें के बाद फिर पांचवा हिस्सा दो। प्यारे बच्चों 5 स्टेप आपको नीचे जाना है। कितने स्टेप नीचे जाना है? 5 स्टेप। और 5 स्टेप अगर आप नीचे चले जाते हैं तो कोडवर्ड भी बता दीजिए क्या है प्यारे बच्चों? 5 10 10 5 1। सारे बोलिए 5 10 10 5 1। जल्दी से मुझे बताइए ऐसा ही क्या है बेटा? सारे बच्चे बोलेंगे बेटा ऐसा ही क्या है? इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6250, तो ऐसा ही आ गया बेटा। ऐसा ही कितना आ गया? 6250। उसके बाद आती है बात डिफरेंस पे। इन सबका टोटल करके बताइए, सबका टोटल कर दीजिए, सबका 250 गुना 10 प्लस में 50 गुना 10 प्लस में 10 गुना 5 प्लस में 2 गुना 1, कितना आ गया बेटा? 3052 आ गया। और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? CI। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? CI। तो प्यारे बच्चों CI भी बता दीजिए जरा। 9302, 9302 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 9000 CI आ जाएगा। तो 5 साल का आपने क्या बता दिया? फर्स्ट लाइन ऑलवेज फॉर SI, बच गया ऑलवेज फॉर डिफरेंस। सम क्या होगा? CI होगा। सम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने जवाब दे दिया है। मैं एक और एग्जाम्पल आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखते हैं आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल है 4096 रुपए। बोलो प्रिंसिपल कितना है? 4096। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5% पर एनम। और टाइम कितना है प्यारे बच्चों? 4 साल का। बोलो टाइम कितना है? 4 साल का। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है प्यारे बच्चों। 12.5% पर एनम हो गई है रेट। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है प्यारे बच्चों? ये कौन सा हिस्सा है जल्दी से मुझे बताइए। अरे बोलो कौन सा हिस्सा है? 8वां हिस्सा है प्यारे बच्चों। ये कौन सा हिस्सा है? 8वां हिस्सा है। सारे बोलो 8वां हिस्सा है ना। तो प्यारे बच्चों 4096 का अगर मैं आपसे 8वां हिस्सा पूछूं तो आप मुझे बता दोगे? 512 का 8वां हिस्सा पूछूं तो? 64 का, 8 का, कितने स्टेप? बोलो कितने स्टेप डाउन जाना है? 512 64 8 और बोलो 512 64 8 और प्यारे बच्चों कोड क्या है जल्दी से बताइए। 4 साल का कोड क्या है बेटा? 4641। 4 साल का कोड क्या है बेटा? 4641। फर्स्ट लाइन किसकी है? फर्स्ट लाइन किसकी है? कितना हो गया? बोलो 2000। कितना हो गया? 2000। उसके बाद क्या बच गया बेटा? डिफरेंस कितना हो गया? 400। फर्स्ट लाइन बोलो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। उसके बाद बच गया, उसके बाद बच गया, हाँ या ना? और प्यारे बच्चों दोनों का सम कर दिया जाए तो, दोनों का सम कर दिया जाए तो कितना गया? 2465। तो यहां पर बेटा हम 4 साल का कर रहे थे। अगर हम डायग्राम से कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कोड से कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक और एग्जाम्पल पूछूं आपसे? चलिए, ये 4 साल का एग्जाम्पल था प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे एक 3 साल का एग्जाम्पल पूछने जा रहा हूं और आपको जवाब देना होगा। इस सवाल में प्रिंसिपल दे ही नहीं रखा बेटा, निकालना ही प्रिंसिपल, निकालना ही प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 16 and 2/3% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 16 and 2/3% पर एनम, ठीक है बेटा। और CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस 3 साल का टाइम है। CI SI का डिफरेंस बेटा आपको दे रखा है 95। कितना दे रखा है बेटा? 95। प्रिंसिपल बताना है क्या होगा।
कोडवर्ड यूज कीजिए बेटा। कितना रहा बेटा? 1080। आप 1080 कह रहे हैं, आपका आंसर 1080 आ रहा है। सबसे पहला काम होता है रेट को डिकॉर्ड करना, ये 1/6 है। दूसरा काम होता है प्रिंसिपल दे नहीं रखा तो प्रिंसिपल को मानना। बेटा प्रिंसिपल को हमने क्या माना? 200। सारे बोलो, प्रिंसिपल को हमने क्या माना बेटा? 216 का क्यूब, 16 का क्यूब 216। बेटा इसका छठा हिस्सा कितना होगा? 36। फिर छठा हिस्सा 6, फिर छठा हिस्सा कितनी बार किया? 3 बार छठा हिस्सा किया बेटा। ये 1/6 पार्ट हमने कितनी बार किया? बोलो 3 बार किया। कितनी बार किया बेटा? 3 बार किया। आप मुझे बताइए बेटा 3 पीरियड का कोडवर्ड क्या होता है? जल्दी से बताइए। 3 3 1। 3 पीरियड का कोडवर्ड होता है बेटा 3 3 1। तो बताइए कितना हो गया? डिफरेंस बेटा हमें दिया हुआ है ना, फर्स्ट लाइन तो SI की होती है, जो बच जाए वो डिफरेंस। यहां डिफरेंस 19 आ रहा है टोटल करके, 6 3 18, 18 और 1। पर अपने क्वेश्चन में डिफरेंस बेटा कितना दे रखा है? 95। अपने क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है? 95। यदि 1 का मतलब 95 है, बोलो 1 का मतलब कितना है? तो बेटा 19 का मतलब कितना हो जाएगा? 19 का मतलब 95 है, तो 1 का मतलब हो जाएगा, अगर 1 का मतलब 5 है तो 216 का मतलब क्या होगा? मतलब हमारा प्रिंसिपल 1000, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा बेटा 1080 हो जाएगा। यहां पर हम सीख रहे हैं कोडवर्ड का यूज करना। बोलो कोडवर्ड का यूज करना सीख रहे हैं। हमने 5 साल पे यूज किया, 4 साल पे यूज किया, 3 साल पे यूज किया, 2 साल रह गया बेटा। क्या रह गया है? 2 साल। उस पे भी करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। जब इतने सारे कोडवर्ड यूज कर लिए तो 2 साल पे भी आने दो बेटा, यस और नॉट। चलिए, तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं 2 साल के कोडवर्ड के ऊपर। गाइस आर यू रेडी? सभी बोलो हाँ या ना। आप तैयार हो? चलिए प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 37.5%। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 37.5%। सही है। और बेटा टाइम 2 साल का है। CI/SI का डिफरेंस प्यारे बच्चों 80 रुपए है। बोलो कितना है? 80 रुपए। प्रिंसिपल बताना है, देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल डिफरेंस 80 रुपए दे रखा है। सबसे पहला काम है इस रेट को समझना। ये रेट प्यारे बच्चों 12.5 का 3 गुना है। यहां पर आपका फ्रैक्शन बनेगा 3/8। बोलो यहां पर आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा? 3/8। तो प्रिंसिपल को आप मानोगे 64, 64, 8 का स्क्वायर क्या मानोगे बेटा? 64। कोडवर्ड का यूज करना है अपने को। किसका यूज करना है? कोडवर्ड का यूज करना है। इसका 3/8 कितना होता है? बोलिए बेटा। 24। 24 का 3/8 कितना होता है? 9 हो गया बेटा। हाँ या ना? मुझे बताइए कोडवर्ड क्या होता है बेटा? 2 1। सारे बोलो कोडवर्ड क्या होता है? फर्स्ट लाइन किसकी होती है? SI की। उसके बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस। यहां डिफरेंस कितना है? 9। और हमारे पास डिफरेंस कितना है? 80। अगर 9 का मतलब 80 है बेटा, बोलो 9 का मतलब 80 है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ऐसी चीजें होती रहती हैं कि ये नहीं पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 का मतलब 80 है, तो 1 का मतलब होगा 80/9। और 64 का मतलब कितना होगा? 64 इंटू 80/9। बोलो 64 इंटू। इज इट क्लियर बेटा? तो हमने कोडवर्ड यूज किया 5 साल पे, 4 साल पे, 3 साल पे, 2 साल पे। रेट मैंने कुछ सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रखा, टेढ़ी मेढ़ी रेट रखी बेटा, यस और नॉट। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर ईयर का CI, पर्टिकुलर ईयर का मतलब है 5वें साल का CI बताइए, चौथे साल का CI बताइए, तीसरे साल का CI बताइए, दूसरे साल का CI बताइए, कैसे बताएंगे? मान लीजिए प्यारे बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है 5th ईयर का CI। कौन सी ईयर का?
नॉर्मल क्वेश्चन है, 5th ईयर का सीआई बताना। हम क्या सोचते हैं कि 5 साल के सीआई में से कितने साल का माइनस कर दें? 4 साल का। हम यही तो सोचते हैं। हमारी सोच क्या है? 5 साल के सीआई में से कितने साल का सीआई माइनस कर दें? जो बचेगा वो 5वें साल का होगा। बोलो जो बचेगा वो। अब 5 साल का सीआई निकालने में टाइम लगेगा, 4 साल का सीआई निकालने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम कोडवर्ड में से कोडवर्ड माइनस कर दें, एक नया कोडवर्ड जनरेट कर लें बेटा। हाँ या ना? हम कोडवर्ड में से कोडवर्ड, 5 साल के सीआई का कोडवर्ड क्या है बेटा? 4 साल के सीआई का कोडवर्ड क्या है? अगर 5 साल के सीआई के कोड में से 4 साल के सीआई का कोड माइनस कर दें, बोलो 5 साल के सीआई के कोड में से 4 साल के सीआई का कोड माइनस कर दें, तो प्यारे बच्चों जो कोडवर्ड आएगा वो कौन से साल का होगा? 5वें साल का होगा। कौन से साल का होगा? जरा कीजिए माइनस। 1 4 6 4 1। इसे हम देखें टेक्निकली तो ये 11 की पावर 4 है बेटा, 11 की पावर 4 है। बोलो 11 की पावर 4 है। क्लियर है पॉइंट? इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप अदर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि जिससे सारे कोड हमें याद हो जाएं। प्यारे बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सेकंड ईयर का सीआई, देखो 2 ईयर और सेकंड ईयर में डिफरेंस है। सेकंड ईयर का मतलब केवल सेकंड ईयर, और 2 ईयर का मतलब उसमें पहला भी और दूसरा भी। यहां पर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। जब ईयर सेकंड है तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, पावर 1 कम कर दो, 11 की पावर 1। बेटा जब ईयर थर्ड है तो माइंड में सेट कर लो 11 की पावर 2। ईयर फोर्थ है, माइंड में सेट कर लो 11 की पावर। ईयर फिफ्थ है, माइंड में सेट कर लो 11 की पावर 4। तो 11 की पावर 1 क्या होती है? 11 की पावर 2 और 11 की पावर 3, 11 की पावर 4। तो प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात है यहां पर, सेकंड ईयर का कोड क्या होगा? 1 1। सारे बोलो सेकंड ईयर का कोड क्या होगा? आवाज नहीं आई। थर्ड ईयर का कोड क्या होगा? फोर्थ ईयर का कोड क्या होगा? फिफ्थ ईयर का कोड क्या होगा? फिफ्थ ईयर का कोड क्या होगा? चलिए आपको ये कोड पक्के होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रिंसिपल बेटा 2000 है। बोलो प्रिंसिपल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आप मुझे चौथे साल का सीआई बताइए, फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा? मैं 4 साल का सीआई नहीं पूछ रहा हूं, चौथे साल का सीआई पूछ रहा हूं। कीजिए प्रयास। कितना आ रहा बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, 10% का मतलब सीधा सी बात है 10वां हिस्सा बेटा, हाँ या ना? 10% का मतलब क्या है? 10वां हिस्सा। 2000 का 10वां हिस्सा क्या होगा बताइए? 200। 200 का 20 का 2 का। प्यारे बच्चों 10वां हिस्सा 4 बार करना है। बोलो कितनी बार करना है? 4 बार। अब 4 बार 10वां हिस्सा तो कर लिया। कोड क्या है बेटा? फोर्थ ईयर का कोड क्या है बेटा? 1331। ये कोड है फोर्थ ईयर का, लगाइए एक बार। 1331 लगाइए जरा। कितना उत्तर आ गया बेटा? कितना उत्तर आ गया? यहां हो गया 200, यहां कितना हो गया बेटा? 60, और यहां टोटल कर दोगे सबका, कितना आ रहा है? 266.2। सारे बोलो 266.2। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? स्टूडेंट क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर? डन है। फोर्थ ईयर का मैंने सोल्व कर दिया है, बाकी एक आधा क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा लूं बेटा? पक्का? ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल है यहां पर आपका
3993 रुपीस। कितना है बेटा? 3993 रुपीस। दिस इज द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है प्यारे बच्चों 27.27%, 27.27%। बोलो 27.27%। और प्यारे बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है? टाइम इज थर्ड ईयर का सीआई बताना है, 3 साल का नहीं, 3 साल की बात अलग होती है, तीसरे साल का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताइए आप। हो गया बेटा? तीसरे साल का सीआई सभी बच्चों का हो गया? हाँ जी, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंपल करते हैं। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 9.09। इसे हम लिख सकते हैं 3/11। क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/3/11। अब आते हैं जी इस प्रिंसिपल पे। बेटा इसका 3/11 करना तो बहुत इजी है। बोलो इसका 3/11 कितना आया? 1089। एक बार हो गया, फिर दोबारा से 3/11 करो। कितना आया बेटा? 290। फिर इसका 3/11 करो। सारे बोलो बेटा कितना आया? 81 आ गया। हाँ या ना? 1089 एंड सोन बेटा, यस और नॉट? अब मुझे एक बात बताइए, 1089 यहां कितना? 297। और यहां कितना आ रहा बेटा? 81। इज इट क्लियर? बोलो बेटा हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Say me yes or not? Good. So now the code word for the third year. Code word for the, this is 1 to 1. बोलो बेटा this is 1 to, आप मुझे बताइए this is 1 to 1. 1 to 1. Please tell me आंसर कितना होगा? This is 1 to 1. बोलो बेटा this is 1 to 1. आंसर कितना होगा? 1700। बोलो बेटा सम करना एक बार, सभी बच्चे सम करेंगे। 1700, बोलो 1700। हाँ या ना? कोई डाउट? सभी बच्चों को बोलना है जी 1764 है, 1764 है। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? चलेगा? 1764 है सभी बच्चे। 1700 ये थर्ड ईयर का सीआई हो गया। चलिए छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीखते जा रहे हैं, और भी आप कई बातें यहां सीख सकते हैं, चलने दीजिए धीरे धीरे। अब एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल हमें बताना है, प्रिंसिपल हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% पर एनम है। सेकेंड ईयर का सीआई बेटा हमें दे रखा है 98। व्हाट इज द प्रिंसिपल? सेकेंड ईयर का सीआई हमें दे रखा है 98। व्हाट इज द प्रिंसिपल? कीजिए प्रयास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आप सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे बेटा। अब आपको प्रिंसिपल मानना है, प्रिंसिपल दे तो रखा नहीं, माना प्रिंसिपल 36 बेटा, माना प्रिंसिपल 36। आप मुझे बताइए इसका 1/6 क्या होता है बेटा? 6। और इसका भी 1/6 बेटा क्या होता है? 1 होता है। सही है जी,
सेकेंड ईयर की बात हो रही है। कौन सी ईयर की बात हो रही है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कोड वर्ड क्या है? 1 1 तो प्यारे बच्चों सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। क्वेश्चन में कितना है? 98। 7 का मतलब 98 है, 1 का मतलब कितना है? 14, और 36 का मतलब कितना है? 36 का मतलब कितना है? 504 है। तो प्रिंसिपल यहां पर हो जाएगा बेटा 504। अब इन्हीं कोड्स को अगर मैं हाफ ईयरली क्वार्टरली में लेके आऊं, इन्हीं कोड्स को किस में लेके आऊं बेटा? मैं हाफ ईयरली क्वार्टरली में लेके आऊं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इनको हाफ ईयरली क्वार्टरली इस पैटर्न में लेकर आता हूं कोड वर्ड्स को। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे। चलिए तो बेटा मैं इसे रब कर दूं। तो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 3000 रुपए। बोलो प्रिंसिपल कितना है? 3000। रेट कितनी है? 20% पर एनम। 20% वार्षिक ब्याज की दर है। कितनी है बेटा? 20% वार्षिक। और टाइम आपको गिवन है 1.5 ईयर। सारे बोलो बेटा टाइम आपको कितना गिवन है? 1.5 ईयर। और क्वेश्चन क्या गिवन है वो भी सुन लीजिए। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही लगता है। ये लाइन इसमें लिख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही लगता है। आपको बताना है सीआई क्या होगा बेटा। दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। व्हाट इज सीआई? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए अगर एक साल में 20% है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 10%। 10% हाफ ईयरली हो जाएगा। 10% छमाही कह लो बेटा, हाँ या ना? ब्याज की दर 10% हाफ ईयरली हो जाएगी, 10% छमाही हो जाएगी। आई मीन 10वां हिस्सा कह सकते हैं, 10वां हिस्सा छमाही बेटा। और 1.5 साल में हाफ ईयर कितने आते हैं ये भी बताना होगा। 1.5 साल में बेटा कितने हाफ ईयर आते हैं? 3 हाफ ईयर आते हैं। तो समय अवधि भी 3 बार होगी बेटा। हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर। अब क्वेश्चन उठता है कोडवर्ड क्या लगाने वाले हैं बेटा? पहले तो 3 बार 10वां हिस्सा कीजिए 300, फिर 10वां हिस्सा और फिर 10वां हिस्सा। क्या बेटा मुझे कोडवर्ड बता सकते हैं? बोलो। यहां कंफ्यूजन होती है, कई बार बच्चे 1 to 1 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? यहां पर आपको लगाना है 3 साल पूरे 3 पीरियड का कोडवर्ड। और 3 पीरियड का कोडवर्ड होता है बेटा क्या? 3-3-1। 3-3 थर्ड का नहीं, एक होता थर्ड पीरियड का, एक होता 3 पीरियड का। तो यहां क्या लगाना बेटा? 3 पीरियड का लगाना है। कोडवर्ड क्या हो जाएगा? बोलो 3-3-1। सारे बोलो क्या हो जाएगा? 3-1। क्लियर है बेटा? बोलो कितना आ गया आंसर? सम करके बता दीजिए। 993 आ गया बेटा, 993। यस और नॉट? यहां पर आपने सीखा कि कैसे हाफ ईयरली है, रेट हाफ हो जाएगी, और 1.5 साल में पेड़ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा बेटा। यस और नॉट? चलिए मैं आगे चलता हूं, धीरे धीरे करके और क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, यहां पर आपको समझना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये, ठीक है? अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 8000। प्रिंसिपल बेटा कितना है? 8000 रुपए है। रेट 20% पर एनम है, 20% वार्षिक है। टाइम 9 मंथ का है। टाइम बेटा कितने का है? 9 मंथ का है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही लगता है, त्रैमासिक लगता है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कैसे बेटा? क्वार्टरली। सारे बोलो कैसे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज बेटा? तिमाही, क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद लगता है। कीजिए प्रयास। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है जी। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? बोलिए बेटा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट?
1261 हो गया। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए क्वार्टरली, साल में क्वार्टर कितने आते हैं? 4। एक साल में 4 तिमाही, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आते हैं। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों 20% एनुअली है तो हम कह सकते हैं 5% क्या? क्वार्टरली। बोलो 5% बेटा क्या? क्वार्टरली। 5% का मतलब होता है 20वां हिस्सा। कंफ्यूजन खत्म बेटा? सारे बोलो 5% का मतलब क्या होता है? 20वां हिस्सा। 9 महीने में 3-3 महीने के बेटा कितने क्वार्टर आ जाएंगे? बोलना एक बार। 3 क्वार्टर आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए 8,000 रुपए हैं, 20वां हिस्सा कितनी बार करें? 3 बार। बोलो बेटा 20वां हिस्सा कितनी बार करें? 3 बार करें। बात क्लियर है? 3 बार क्यों? क्योंकि क्वार्टर 3 है, समय अवधि 3 है, पीरियड्स 3 है, 9 महीने में 3-3 महीने के 3 पीरियड, 1 2 3, तो 3 बार हम करेंगे बेटा। और आप मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 महीने का कोड वर्ड क्या होता है बेटा? बताना एक बार। सारे बोलो 3-3-1 होता है। बोलना पड़ेगा बेटा 3-3-1 होता है। बताइए कितना हो गया यहाँ पर? सम करके बताइए ना बेटा। 1261 आ गया। 1200। तो कोडवर्ड वाला पैटर्न क्लियर हो रहा है? कोडवर्ड वाला पैटर्न क्लियर हो रहा है? फाइनली मैं कंक्लूजन पे अगर आ जाऊं तो कंक्लूजन बना देता हूं बेटा आपको, ताकि कोडवर्ड में डिफरेंस क्लियर हो जाए। टेबल बना देता हूं, एक ऐसी टेबल जिसमें आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाए, है ना? बना रहे हैं। उस टेबल को हम कह सकते हैं कोड टेबल। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का सीआई का कोड क्या है, या 2 पीरियड का, मैं 2 पीरियड की बात करता हूं, तो आपने क्या रिप्लाई करना है बेटा मुझे? 2-1। 2 पीरियड का मतलब है इसमें पहला भी आ गया और दूसरा भी आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 पीरियड का, 3 पीरियड का मतलब है 3 वर्ष भी हो सकता है, 3 छमाही भी हो सकता है, 3 तिमाही भी हो सकता है, 3 साइकिल, तो कोडवर्ड बेटा क्या आ गया? अगर मैं आपसे 4 पीरियड का कोड पूछूं तो बेटा, तो आपका आंसर आ गया 4-6। अगर मैं आपसे 5 पीरियड का कोड पूछूं तो कितना आ गया बेटा? 5-10-10। सारे बोलो बेटा क्या कोड आ गया? 5-10-10 5। बोलो बेटा कोड क्या आ गया? 5-10-10 5-1। अगर मैं आपसे सिर्फ सेकंड का पूछूं, सेकंड पीरियड का कोड वर्ड, तो जवाब क्या होगा बेटा? 1-1। सिखाया था ना 11 की पावर 1 1-1। अगर मैं आपसे बेटा थर्ड पीरियड का पूछूं तो सारे बोलो बेटा क्या हो जवाब होगा? 1-2। अगर मैं आपसे खाली फोर्थ पीरियड का पूछूं तो याद कैसे किया जाएगा? पीरियड सेकंड है, थर्ड है तो 11 की पावर 2, फोर्थ है तो 11 की पावर 3, और बेटा फिफ्थ है। सारे बोलो कौन सा है बेटा? फिफ्थ है तो 11 की पावर 4। इसे हम लिख देंगे 14641। इज इट क्लियर बेटा? याद हो जाएंगे? तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको अपने माइंड में रखनी है। सीआई में काफी हेल्प करने वाली है ये टेबल। एक बार मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे। बोले 2 इयर्स का कोड क्या होता है? 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 का, 6 का। चलिए सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। और जो भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए, और कंप्लीट नॉलेज के लिए आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।